Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 20 of English Literature. The chapter name is The Three Questions. इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि there was a king of England whose name was John. He was very proud as he didn't want anyone to be as rich as he was. There was a man Abbott, the male head of Canterbury. Canterbury was a place in England. Abbott was very rich, and he was becoming rich, more rich as a comparison to king. Then after that क्या हुआ कि he was called to the king for the punishment. राजा जो जॉन किंग ऑफ इंग्लैंड था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था. क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी पर्सन उसके जैसा रिच हो जाए और राजा बनने की कोशिश करे. तो उसने अबॉट को, जो कि मेल हेड था कैंटरबरी का, उसको अपने पास बुलाया, उसको पनिशमेंट के लिए, और उससे कहा कि क्या तुम राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो? क्या तुम राजा बनना चाहते हो? ये जो तुम कर रहे हो, तुम जो इतनी एंजॉयबल लाइफ स्पेंड कर रहे हो, जो इतनी लग्जरीज को फॉलो कर रहे हो, तुम इतने जो रिच हो, तुम इतना जो पैसे को स्पेंड कर रहे हो, मनी स्पेंड कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए एक क्राइम है, क्योंकि तुम किसी राजा से ज्यादा अमीर नहीं हो सकते. तो फिर वो बहुत डरने लगा. राजा ने कहा कि इसके लिए तुम्हें इस जगह से, इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा. तो अबॉट बहुत ज्यादा डर गया और फिर वो डर से कांपने लगा. उसने अपने डिफेंस में भी बहुत सारी बातें बोली कि क्या मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे का यूज नहीं कर सकता, अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकता. तो राजा ने कहा कि तुम जहां पर रहते हो वहां के राजा से ज्यादा तुम अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए क्राइम है. फिर क्या होता है कि राजा कहता है अच्छा ठीक है, तुम बहुत लॉयल पर्सन थे, वफादार थे मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन निकालता हूँ. मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम उसका आंसर अच्छे से दे देते हो तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी. तो अबॉट जो रहता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप 3 क्वेश्चन पूछिए. तो राजा ने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? टेल मी हाउ मच एम आई वर्थ. मेरी कीमत कितनी है, ये बताओ. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. और मुझे अगर संसार में वर्ल्ड की एक ट्रैवल करनी हो, पूरे संसार की यात्रा करनी हो, तो मुझे एक बार यात्रा करने के लिए कितना टाइम लगेगा. लास्ट क्वेश्चन क्या था? मैं इस समय, व्हाट एम आई थिंकिंग ऑफ एट दिस मोमेंट, इस समय मैं क्या सोच रहा हूं. ये 3 क्वेश्चन राजा ने पूछे थे. फिर उसके बाद क्या होता है? द अबॉट लिसन. अबॉट ने ये 3 क्वेश्चन सुने. हिज कंफ्यूजन एंड फियर इंक्रीज रैपिडली. उसका जो कंफ्यूजन था और डर था वो और ज्यादा बढ़ने लगा तेजी से. He was dumbfounded. Dumbfounded means confused. वो बहुत confused हो गया. Finally, in his anxiety, he begged, "Sir, please grant me time to seek these answers." वो क्या कहता है कि फाइनली इन एंग्जाइटी मीन्स चिंता, टेंशन में आ गया, और उसने फिर राजा से कहा कि प्लीज मुझे कुछ दिन का समय दीजिए कि मैं इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ सकूं. द किंग वॉज जनरस एंड ग्रांटेड द अबाउट 3 वीक्स टू फाइंड द आंसर्स. राजा बहुत ही जेनरस यानी कि काइंड पर्सन था, इसलिए उसने अबाउट को 3 वीक्स दिए उस क्वेश्चन के, उन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए. But the abbot was trembling and left the palace in a dejected mood. Dejected means hopeless, sad. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? राजा जो था, the king was, but the abbot was trembling. लेकिन अबॉट जो था वो डर से अभी भी कांप रहा था. And left the palace in dejected mood. और बहुत ही निराशाजनक मूड से
बहुत ही सैड होकर के उसने महल को, पैलेस में महल को छोड़ दिया। ऑन द वे होम द अबॉट विजिटेड द ग्रेट सीट ऑफ विजडम। सीट ऑफ विजडम मीन्स प्लेस ऑफ लर्निंग। और उसने रास्ते में क्या किया? ऑन द वे होम द अबॉट visited the great seat of wisdom, the Oxford University. Seat of wisdom यानी कि place of learning. अबॉट ने फिर इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए क्या किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, जो कि एक प्लेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की जगह है। देयर ही मेट ग्रेट प्रोफेसर्स, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर से मिला वो, लर्न मैन से मिला। He asked them for answers to these 3 questions, but they too were unable to find the suitable answers. फिर अबॉट ने क्या किया? अब इन 3 क्वेश्चन को जो राजा ने उससे पूछा था, उसने कोशिश की उनसे जानने की, उनसे पूछा, लेकिन वो प्रोफेसर्स और लर्नमैन भी उसका आंसर नहीं दे पाए। Still dejected and frightened, अभी भी वो बहुत डरा हुआ और निराश था। The abbot was returning home when he met his shepherd on the way. अबॉट फिर बहुत डर करके, बहुत निराश हो करके वहां से लौट रहा था, घर आ रहा था, तो रास्ते में उसको शेफर्ड मिलता है, गाय भेड़ चराने वाला, जो कि उसका सर्वेंट रहता है। The shepherd asked the abbot, "Why are you looking so worried?" and said, "My master." अब शेफर्ड अबॉट से क्या कहता है कि मास्टर, आप इतने ज्यादा चिंता में क्यों दिख रहे हैं? वरीड मीन्स चिंता में। आप इतने ज्यादा चिंता में क्यों हैं और इतने सैड क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? माय डियर शेफर्ड, द किंग हैज सेट 3 क्वेश्चंस बिफोर मी टू विच आई मस्ट फाइंड आंसर्स टू हिज सेटिस्फैक्शन। फिर अबॉट शेफर्ड को सारी बात बताता है कि माय डियर शेफर्ड, द किंग हैज सेट 3 क्वेश्चंस बिफोर मी, कि मेरे माय डियर शेफर्ड, राजा ने मुझे 3 क्वेश्चंस दिए, 3 क्वेश्चंस रखे हैं मेरे सामने, और मुझे उसका आंसर ढूंढना है और उनको सेटिस्फाई करना है, और एल्स आई विल बी पुट टू डेथ फॉर ट्रीजन। और नहीं तो फिर क्या होगा? ट्रीजन मीन्स क्राइम, ट्रीजन मीन्स क्राइम। और अगर मैंने उसका आंसर नहीं दिया तो मुझे या तो मार डाला जाएगा या तो इस जगह से, इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा इस क्राइम के लिए। द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट एंड आई हैव ओनली 3 days मोर टू फाइंड द आंसर, रिप्लाइड द अबॉट एंग्शियसली। एंग्शियसली मीन्स व्याकुल होकर के, क्यूरियसली। क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, उसने बताया कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं उनका आंसर ढूंढने के लिए। The shepherd thought for a moment, then said, "My lord, let me go in your place. I shall meet the king and I shall answer the 3 questions to his satisfaction." शेफर्ड सोचता है कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद कहता है अबॉट से कि माय लॉर्ड, लेट मी गो इन योर प्लेस, मुझे अपनी जगह पर मुझे जाने दीजिए। मीन्स अबॉट को राजा ने बुलाया तो वो अबॉट बन करके राजा के सामने जाना चाहता था, तो उसने कहा कि अबॉट सर, आप मुझे अपनी जगह पर भेज दीजिए। आई शैल मीट द किंग, मैं राजा से मिलूंगा, एंड आई शैल आंसर द 3 क्वेश्चंस टू हिज सेटिस्फैक्शन, और अपने 3 क्वेश्चन के आंसर से मैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। इट कुड बी इजली डन सिंस पीपल से आई लुक वेरी मच लाइक यू। और उसने कहा कि ये आसानी से हो सकता है क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं आपसे बहुत मिलता हूँ। मीन्स अबॉट की शक्ल और शेफर्ड की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है आपस में। Therefore, permit me to wear your attire and present myself at the palace. और इसलिए वो कहता है कि मुझे अपना अटायर मीन्स क्लोथ, ये ATTIRE, अटायर मीन्स क्लोथ, तो वो कहता है कि परमिट यानी कि मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अलाउ करिए कि मैं आपके कपड़े पहन सकूं और आपकी जगह पर पैलेस यानी कि महल में जा सकूं। द किंग वुड नेवर बी एबल टू डिस्कवर वेदर इट इज यू और मी। राजा ये बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा कि ये
आप हो या मैं हूं, क्योंकि हमारी शक्ल बहुत मिलती है और वो बिल्कुल भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। The abbot agreed to this readily and was happy to be relieved of his problems. अबॉट इस बात से एग्री हो गया और रेडी हो गया और उसको खुशी भी हुई कि उसकी प्रॉब्लम कुछ कम हो रही है, उसका सोल्यूशन निकल रहा है। As soon as they reached home, the shepherd put on the abbot's dress. It fitted him so well and made him look exactly like the abbot. He then went to meet the king. और as soon as they reached home, और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, शेफर्ड अबॉट के सारे ड्रेसेस को वेयर कर लेता है, सारे ड्रेसेस अबॉट के पहन लेता है और वो उसको एकदम फिट आते हैं। वो एकदम अबॉट की तरह दिखता है और फिर वो राजा से मिलने के लिए चला जाता है। The king was surprised to see the abbot so soon and had not been expecting him to return at all. राजा अबॉट को इतनी जल्दी देख करके बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये मरने के लिए कूद चला आया। एंड हैड नॉट बीन एक्सपेक्टिंग हिम टू रिटर्न एट ऑल, और राजा ने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो दोबारा से उसके सामने आएगा। In fact, he had busied himself with setting up the gallows where the abbot would be hanged. Busied means होता है occupied और gallows means जहां पर कैदी को या क्रिमिनल को लटकाया जाता है फांसी पर, उसका जो एक तख्ता होता है उसको कहते हैं गैलोज। फांसी के फंदे पर जहां पर लटकाया जाता है उसके पूरे एरिया को जो तख्ता बना होता है उसको हम कहते हैं गैलोज। तो उसने कहा, इनफैक्ट ही हैड बजीड हिमसेल्फ विद सेटिंग अप द गैलोज वेयर द अबॉट वुड बी हैंग, और बल्कि उसने राजा ने वो पूरी सेटिंग कर रखी थी कि जहां पर कि अब अबॉट का टाइम पूरा हो रहा है, अब वो आएगा, उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। However, when the shepherd stood before him, he was not able to tell the difference. He said, I am surprised, abbot, to see you so soon. और जब शेफर्ड राजा के सामने जाता है तो वो उसको बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पाता कि ये शेफर्ड है कि अबॉट है। राजा क्या कहता है? आई एम सरप्राइज्ड, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं, अबॉट, टू सी यू सो सून, मैं तुम्हें इतनी जल्दी अपने सामने देख करके बहुत सरप्राइज्ड हूं, बट आई एम हैप्पी दैट यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस। नाउ आर यू रेडी विद द आंसर्स। और राजा क्या कहता है कि लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपना प्रॉमिस रखा, तुम वहां से भागे नहीं, तुम आ गए यहाँ राजमहल में। क्या तुम आंसर देने के लिए तैयार हो? द शेफर्ड इन द अबॉट्स ड्रेस रिप्लाइड, शेफर्ड अबॉट के ड्रेस में रिप्लाई करता है कि यस योर मजेस्टी, आई शैल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और वो क्या कहता है कि हाँ मेरे सर, मैं कोशिश करता हूँ इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। आज बस इतना ही पढ़ाऊंगी। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।